जस्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उदयपुर संभाग की प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यूडीए ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, क्षेत्रवासियों का आरोप, कार्यवाही से पहले नहीं दिया गया नोटिस। उदयपुर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यूडीए का बुलडोजर सरकारी जमीनों और दुकानों पर चला। शहर के समीप यूडीए की जमीन पर 5 अलग अलग जगहों पर किए जा रहे अवैध निर्माणाधीन अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। वहीं क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यूडीए की ओर से किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। यूडीए ने कार्यवाही करते हुए अल सुबह बुधवार को आरकेपुरम, अंबा माता घाटी, तितडी, ब्लिचा क्षेत्र में 5 अलग अलग जगह निर्माण ध्वस्त किया। इस दौरान यूडीए तहसीलदार रंजीत सिंह सहित कई अधिकारी कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद रहे तो वहीं पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात रहे। यूडीए तहसीलदार रंजीत सिंह ने बताया कि यूडीए की जमीन पर यह निर्माण किया जा रहा था, उसे हटाने का कार्य किया गया। इसके तहत वहां पर कुल 5 मकान और दुकानें बना दी थी। यूडीए ने विधिक प्रक्रिया के बाद बुधवार अल सुबह वहां पर निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। पूर्व में भी इनको नोटिस दिया गया था और सूचित भी किया गया था। उन्होंने बताया कि आगे भी कोई यूडीए की जमीन पर अवैध निर्माण न कर सके, इसके लिए प्रस्ताव पास कराएंगे जिसमें यूडीए की जमीन पर बाउंड्री बना दी जाए ताकि भविष्य में अवैध कब्जा न हो। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि यूडीए की ओर से नोटिस नहीं दिया गया, नहीं सूचित किया गया और हमारा 20 लाख का नुकसान किया गया है। किसी ने स्टे भी ले रखा था लेकिन वो स्टे पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाए कि अधिकारी गरीबों की जमीन हड़पना चाहते हैं। कार्यवाही 9 बजे के दौरान करनी चाहिए थी, बल्कि अल सुबह 3 बजे ही शुरू की गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज उच्च अधिकारी और श्रीमान डिविजनल कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी साहब के निर्देशानुसार जो यूआईटी लैंड थी जिन पर लोगों ने अवैध कब्जे करने के कार्य किए थे उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 2 जगह हमने यूआईटी की लैंड को जो है अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। एक जो रास्ते पर अतिक्रमण था जिसके लिए भी उच्च अधिकारियों को जो है पहले भी गाँव वालों ने और कॉलोनी वासियों ने नोटिस दिए थे कि साहब हमारे इनको हटाया जाए, उनको हटाया है। एक 200 फीट रोड पर जो है अवैध निर्माण हो रहे थे। पूर्व में भी नोटिस दिया गया होगा? जी, पूर्व में सबको नोटिस दिया गया है, इनको सुना भी गया है और फिर से इनको सूचित भी किया गया था कि आप अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो यूआईटी कैसे सुरक्षित करेगी इनको वापस? अब बहुत जल्दी हम आज ही इसके प्रस्ताव बना के भेजेंगे कि जो भी यूआईटी लैंड है उन पर बाउंड्री बना दी जाए ताकि आगे भविष्य में कभी भी किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा उस पर या अवैध निर्माण जो है वो नहीं होवे। इसके लिए प्रोसीडिंग हम आज ही शुरू करेंगे। ठीक है। बाल दूसरा आज सवेरे यूआईटी द्वारा एक कार्यवाही में जो कि अंबा माता रूप रजत विहार तितड़ी में एक कॉलोनी जो कि रूप रजत होकर आबादी में दर्ज है, जो कि खातेदारी भूमि होकर वहाँ पे करीब लगभग 70% मकानात बन चुके हैं जिसमें ये सारे लोग निवास कर रहे हैं। आज सवेरे 3 से 4 बजे के बीच में यूआईटी द्वारा एक कार्यवाही में 2 मकानों को वहाँ से ध्वस्त कर दिया गया है। ये ध्वस्त किए गए बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के ये दोनों मकान ध्वस्त कर दिए गए, जिससे काफ़ी रोष है मोहल्ले वालों में। सब डरे हुए हैं, सब गरीब लोग हैं, गांव से आए हुए हैं, काफ़ी मेहनत करके पैसा कमाया, सबको नोटिस दिया गया है। यह कारण नहीं बताया जा रहा है कि वो नोटिस किस कारण दिया गया है, लेकिन ये भी नहीं बताया जा रहा है कि वो मकान क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ना तो वो चारागाह है ना बिला नाम है। वो एक खातेदारी हक की होकर कृषि भूमि है जो कि 90B नगर विकास प्रन्यास आबादी दर्ज हो चुकी है। इन भाई साहब के रिश्तेदार का मकान जो कि काफ़ी गरीब है, वो एक भाई साहब है जो दूध का व्यापार करते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है। एक भाई साहब है जिनकी स्टेशनरी की शॉप है, उनको भी नोटिस दिया गया है। तो हम यूआईटी में मिलने आए हैं लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। वो सवेरे 3 से 4 बजे भी 3 से 4 बजे के तब तो थे लेकिन अभी नहीं है। भारत कुमावत है और मेरे रिश्तेदार है, उनका वहाँ घर बन रहा था। वो यहाँ पे नहीं रहते, बाहर रहते और उनको बिना किसी नोटिस दिए उनके नाम का, और इन्होंने आज सुबह कार्रवाई करके ना किसी को फ़ोन किया, ना उस पार्टी को एक भी नोटिस नहीं पहुँचा। ये बता नहीं सकते हैं कि इन्होंने एक भी नोटिस दिया उसको, और आज सुबह इनका कम से कम 20 लाख का नुकसान कर दिया। उसके अंदर तहसीलदार जी रणजीत सिंह जी थे, आरआई थे, भरत जी हताया जी थे, पूरी टीम थी, 100 की टीम थी। वहाँ पे लोगों से बदतमीजी भी की गई और जो पार्टी रुकने के लिए बोल रही थी ना किसी का पक्ष सुना गया, किसी ने स्टे भी ले रखा था लेकिन वो स्टे उन सब ने साइड में कर दिया। उनको सिर्फ तोड़ना था और ये एक बड़े भूमाफिया की एक पूरा गिरोह चल रहा है जो वहाँ पे हम गरीब लोगों का ज़मीन हड़पना चाहते हैं और उनके द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई है। बाकी वो ना 200 फीट में जा रही थी, ना वो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसके अंदर कार्रवाई इनको इस तरह से बिना सूचना दिए नहीं करनी चाहिए थी।
और इसके अंदर पूनिया जी इसके प्लानर थे, जिनके द्वारा ये पूरा षड्यंत्र हम सबको लगता है कि ये पूरा, क्योंकि वो हमें प्रेशर कर रहे थे कि ये ज़मीन तुम 60-40 कर दो, मेरे को दे दो, और उनके द्वारा हो सकता है ये पूरा काम उनके द्वारा किया गया है। और शिकायतकर्ता भी वहाँ होना चाहिए था, और अगर नगर विकास को अगर कोई करना था, कोई भी कार्रवाई करनी थी, तो उसका एक समय होता है। आप सुबह 9 बजे आइए, 5 बजे के बीच में कीजिए, पार्टी को बुलाइए, पार्टी आएगी, अपने पेपर दिखाएगी, आपने कोई नोटिस दिया उनको दिखाइए, पंचनामा बनाइए, रिपोर्ट बनाइए, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। सुबह 3 बजे कहाँ ज़रूरत थी? ये एक अंदेशा होता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, और जिसके अंदर अधिकारी, यूआईटी सभी जने मिले हुए हैं, और उसके तहत ये काम हुआ है। हम सब गरीब लोग हैं, कम से कम वहाँ 50 लाख रुपए का नुकसान किया है, और आज अभी 11 बज रही है, कोई यहाँ पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अधिकारी सुबह 3 बजे आ सकता है, लेकिन 11 बजे ड्यूटी, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, लेकिन वो 11 बजे ड्यूटी पे नहीं आएंगे, और वो लीव, अगर अब वो ये कहते हैं कि अगर वो आज लीव पे है तो 12 बजे दिन चेंज होता है, तो उनको आज कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी अगर वो आज लीव पे है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हमें फैसला मिले, जो भी हो। धन्यवाद।